हेलो एवरीवन, मैं आर के सिंह आप सभी को रविकास रिसर्च एकेडमी के इस मंच पे स्वागत करता हूँ। तो आज आ गया लेक्चर 3 12th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव मिशन 2026। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी 2026 में फिजिक्स के लिए टेंशन में है वो मेरे साथ जुड़े रहे एग्जाम तक। बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कुछ अच्छा कर देते हैं, फिर इसके बाद में कुछ व्यंजक और 2 नंबर मार्क्स कंप्लीट मैं करवाऊंगा। ओके, तो हाँ जी, देखिए इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है फिजिक्स का। हाँ हो गया ना। हाँ बोल तो नहीं गए। हाँ जी, तो 2 लेक्चर में 14 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। लेक्चर 3 15 नंबर क्वेश्चन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ये सब देखिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मानो या ना मानो, या तो करके जाना पड़ेगा चाहे जैसे चले। दोनों मान से ही रिलेटेड है। अभी मैं सोच रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन वैल्यू से रिलेटेड ही, फर्स्ट चैप्टर में वैल्यू से रिलेटेड कुछ मार्क्स आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो इसका देखिए कैसे क्या होता है। ऐसे मैं पहले बता दूं कि ये आंसर होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, यही आपका आंसर। बाकी ऑल थ्रीज वे रॉन्ग। हाँ देख लो, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10 के पावर 9 आया, लेकिन ये आता कैसे? तो आप लोगों ने देखा था कूलम बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। यस सर। अच्छा, इसमें जो K है, क्या मैं इस K के बदले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ? हाँ सर, K को ही तो ऐसे लिखते हैं। उसके बाद सेम रहने दो Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यस सर। या तो आप यहाँ से देखो ये दोनों समीकरण को ध्यान से, ये वाला चीज ये K जो दिख रहा है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों सेम आ रहा है, मतलब K के जगह ये वैल्यू आप रख सकते हो। तो अच्छा, अब नीचे में जरा देखें तो K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। यस। हाँ, ये इसका मान पूछ दे चाहे इसका मान पूछ दे, 9 गुना 10 के पावर 9 ही आपको बताना। और मात्रक इसका आ जाता है K का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये आ गया, आप ऐसे याद रखो। मेन वैल्यू ये है, इसको याद रखिए। पूछने के लिए तो कुछ भी पूछता है, बोर्ड है मुन्ना। देखो वो पूछने के लिए ये भी क्वेश्चन आया है कि 1/K का मान क्या होगा। सोचिए, जब मेरे को K का मान पता है तो 1/K का मान भी निकाल ही देंगे। अच्छा, कभी कभी पूछ देता है, मेरे को मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ये आ गया, लेकिन मन में याद रखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ देता है। वाह जी वाह, क्या करना, रिवर्स करना। ध्यान से देखिए, ये मैं यहाँ पे ये दोनों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझे। इसको मैं मिटाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ देखिए, इस K को देखो, अगर 1/K पूछ रहा है इसका मतलब इसको पलटी किया है ना। यह है कितना भाई, K/1, नीचे में पूछना तो 1 है, इसको पलटिए तो बन जाएगा 1/K। अच्छा, अगर इक्वल्स के इस साइड में जो प्रक्रिया होता वही उस साइड में भी होगा, तो इसको मैंने ऐसे पलटा तो ये भी पूरा का पूरा वैल्यू पलट जाएगा। हाँ, तो कैसे पलटेगा देखिए, ये दोनों के नीचे में 1 है, नीचे ध्यान से, नीचे में क्या है 1, हर में दोनों का 1 है, पलटो तो ये 1/K होगा, तो ये हो जाएगा 1/9 गुना 10 के पावर 9, मतलब ऐसे ऐसे। यहाँ देखो, अगर K को कर दे 1/K तो आप इसको भी कर सकते हैं 1/9 गुना 10 के पावर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पलटी मारेगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में आ चुका है। लोग इस पे ध्यान देते रहता है, आ ये जाता है, क्या करे सर। ठीक है, ये कंप्लीटेड ना। तो जरा इसे ध्यान से देखें, ये वैल्यू है, कुछ है नहीं, इसे याद कर लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होता है, कंफ्यूजन में आता है ये सब। स्टैट कूलम, पहले जरा आवेश का मात्रक उत्रक देखते हैं बउआ। आवेश का मात्रक, हाँ जी ध्यान से देखना। अगर एसआई का बात करें, आवेश का मात्रक क्या चीज, एसआई, तो ओनली 1 कूलम साहब आएंगे। कौन आएंगे? कूलम। सी से इसको दिखाया जाता है। अच्छा, अगर सीजीएस मात्रक पूछ दे,
कौन मात्रक सीजीएस, तो इसे बोला जाता है स्टेट कूलम। क्या बोलेंगे? स्टेट कूलम, जिसे ESU भी बोल सकते हो। स्टेट कूलम को उसे लिखा जाता है सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम। हाँ सर, एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक, एसआई में कूलम, सीजीएस में स्टेट कूलम, ये ऐसे। अच्छा ठीक है सर, इसमें तो कुछ पूछा नहीं है। हाँ देखिए तो जरा ध्यान दीजिए, एक स्टेट कूलम इक्वल्स टू कूलम पूछ रहा है, मतलब स्टेट कूलम और कूलम के बीच में रिलेशन स्थापित किया है। अगर आपको याद हो तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। बोलिए, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। देखिए न्यूटन भी बल का मात्रक और डाइन भी बल का मात्रक। ये गांव देहात में महिलाएं है ना, हाँ प्रचलित होती है, ठीक है, जिसका नजर काढ़ा हो। अच्छा, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 के पावर, ये हो गया एसआई मात्रक, ये हो गया सीजीएस मात्रक, दोनों के बीच में रिलेशन बना कि ना? हाँ बना सर। तो ये रिलेशन ही यहाँ पर पूछ रहा है। ये हो गया आवेश का सीजीएस मात्रक, ये हो गया आवेश का एसआई मात्रक, दोनों के बीच में रिश्ता पूछा। कितना क्या होगा वो मैं बताता हूँ, पहले ये छाप लीजिए जितना जल्दी। हाँ तो ये क्वेश्चन हो गया होगा 15, मैं इसे रफ करता हूँ। चले चलो मित्रवा इन्हीं ऊंची नीची रहोगे। अच्छा गाने भी नहीं आता, चलो गाना आए चाहे ना, गाना चाहे। अच्छा तो बात ये रहा कि एसआई मात्रक कूलम, फिर से बोलो सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, किसका? आवेश का। हाँ भाई CESU ठीक है। अब मैं अगर दोनों के बीच में रिश्ता जोड़ूं तो मेन जो होता है ना बबुआ, वो होता है कि 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। अच्छा बहुत वेरी गुड। 1 कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। हो गया ना स्थापना कूलम और स्टेट कूलम। एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक, दोनों के बीच में संबंध बन गया। हाँ सर, ये तो जनरली सब याद करता है, सोचो इसे याद करना आसान है, ये सब रेक्टाफिकेशन है। अगला भी बता रहा हूँ वो भी रेक्टाफिकेशन, ये थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दिया। यहाँ पूछा रिवर्स में, जैसे 1 स्टेट कूलम बराबर कूलम देखा नहीं, बच्चा लोग आक्रमण करेगा किस पे? ऑप्शन ए पे। लेकिन ऑप्शन ए गलत है। पूछो कैसे? देख यहाँ पे कूलम है, 1 कूलम रहेगा तो 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होगा। यहाँ 1 स्टेट कूलम बराबर आप 3 × 10 के पावर 9 कूलम बनाइएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर तो ये नहीं होगा। इसको पलट दो। हाँ जी, कितना स्टेट कूलम है? 1। स्टेट कूलम को कितना बनाना? 1। ये पूरे वैल्यू को उठाओ, ये देखो यहाँ से उठाइए, पलट दीजिए यहाँ पे। अच्छा से तो ये बन जाएगा 1 स्टेट कूलम। तो यहाँ कितना आ जाएगा? देखो 1/3 × 10 के पावर 9 कूलम। ठीक, इधर क्या बच गया? 1 स्टेट कूलम। अच्छा, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो सर जी 1 स्टेट कूलम बराबर है, तो इतना भी नहीं दिख रहा है। एक ऑप्शन में यहाँ दिखा, क्या यही होगा? 1/3। हाँ 1/3 है। 10 के पावर 9 हर में है, यहाँ 10 के पावर 9 ऊपर चल गया, रॉन्ग है भाई साहब। 1/3 हाँ है, 10 के पावर 9 नहीं, -9 है। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? ऐसे 1/3, हाँ 1/3, आई 10 के पावर 9 को हर से अंश में लेके चल जाओ, तो क्या ये 9 प्लस में है? मेरा अच्छा सा आइडिया कैप्सूल क्या बताया हूँ, एक दवा जरूर बताया हूँ तेरे को कि अगर अंश से हर से अंश करना हो तो क्या होता है कि पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये जो हर में दिख रहा है उसको अंश में ले जाओ, 10 के पावर 9 कूलम बराबर 1 स्टेट कूलम। इसी स्टेट कूलम को ना ESU बोलते हैं। हाँ सर, यस ठीक। तो अब देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। सेट करने वाला एग्जामिनर कितना तेज है रे, कि 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम पूछा और मान कौन सा ऑप्शन ए में दिया, जो आप सोचते हो वही ऑप्शन ए में दे दिया, गलत सोचते हो। हाँ चलिए इसका भी काम तमाम करिए। ESU स्टेट कूलम दोनों सेम है, इस पे ध्यान देना है। और 1 कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम, पलटी मारेगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। चलो अच्छा
हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिए। हाँ जी, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क, हाँ बल आघूर्ण, ठीक है, टॉर्क उसी को बोलते हैं बल आघूर्ण। थोड़ा सा फीलिंग दे दे, फीलिंग, ठीक है। तो E विद्युत वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ देखो देखो देखो, ये ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र लेना है और इसमें एक विद्युत द्विध्रुव को रखना है। अच्छा, यहाँ पे प्लस Q को रखिए, यहाँ पे माइनस Q को रखा जाए, प्लस Q और माइनस Q, ठीक है सर जी, प्लस Q और माइनस Q। तो आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यूं जा रही है, ऐसे देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यूं ऐसे, तो इधर कौन सा आवेश है जरा सोचिए, माइनस की प्लस, कौन हो सकता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं यूं जा रही है तो इधर कौन हो? प्लस होना चाहिए, क्योंकि प्लस से निकल के विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत तक जाती है। अच्छा, तो इधर में प्लस है ऐसे, हाँ ठीक है। तो बताओ ये प्लस विद्युत क्षेत्र प्लस Q आवेश को अपनी दिशा में ले जाती है, देखो प्रतिकर्षण। विद्युत क्षेत्र रेखा चाहे विद्युत क्षेत्र एक धन आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है और ऋण आवेश पर अपने दिशा के विपरीत में बल लगाता है। तो इस क्षेत्र द्वारा जो लाइनिंग दिख रहा है ना, इस आवेश को इधर ले जाएगा और इस आवेश को इधर ले जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर कितना बल लगा? 2 बल लगा, एक इधर की और एक इधर की। तो 2 बल मिलके बल युग्म बनाता है, पेयर फोर्स। ये जो दोनों बल युग्म इस प्रकार से बना है कि जरा ध्यान दीजिए, अगर ऐसे, अगर मान के चलो ये एक टॉर्क है, सॉरी ये एक विद्युत द्विध्रुव है और इस पे एक बल इधर लगे, इधर ध्यान से, और एक बल इधर लगे, देखिए ध्यान से, एक बल इधर ऐसे यूं लगे और एक बल यूं लगे। तो बताइए ये जो मार्कर है ये ऐसे घूमने का प्रयास करेगा कि नहीं? एकदम घूमेगा। यही चीज होता है कि अगर विद्युत द्विध्रुव को इसे अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर 2 बल लगेगा यूं, देखो एक देखते, एक नीचे एक ऊपर, ये तो 2 बल मतलब कि बलों का युग्म है। और जब 2 बल लगे, इस प्रकार से बल लग रहा है कि इसको घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग बल आघूर्ण। क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण। अच्छा, विद्युत क्षेत्र में कब जब कोई आवेश से वो रखा जाता है तो उस पर बल जो लगता है, मान लिया विद्युत क्षेत्र E हो, देखिए विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है और आवेश Q हो, तो इस पर जो बल लगता है वो होता है कितना भाई? Q × E। इसको ध्यान में रखना। विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q रखा है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा इस पर लगाया गया बल F Q × E। डायरेक्शन जो आएगा वो आवेश के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर प्लस रहेगा, कौन रहेगा? प्लस, तो जिधर बल का दिशा होगा उधर, मतलब विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा उधर ही बल का दिशा होगा। और अगर माइनस है तो बल इधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र उधर लगेगा, ठीक है। वो सब बात की बात है। देखिए तो ये इस पे बल लगा QE, इस पे भी बल लगा QE, दोनों का दिशा विपरीत लेकिन परिमाण समान, अतः ये घूमने का प्रयास करेगा। इसी को बोला जाता है बल आघूर्ण, जिसे टॉर्क लिखते हैं। ये मान आता है बबुआ PE sin थीटा। बोलिए क्या आता है? PE sin थीटा। जब इसका सदिश में लिखने का प्रयास करेंगे, sin थीटा हटता है तो डॉट में आता है कि क्रॉस में? तो आपको मालूम होना चाहिए कि sin थीटा क्रॉस में आता है। तो इसे मैं करता हूँ वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। देखो जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो sin थीटा आता है, जब डॉट निकालते हैं तो cos थीटा आता है। यहाँ आया कौन है? sin थीटा, इसलिए इसको क्रॉस में भी लिख सकते हैं। जब वेक्टर का चिन्ह हटेगा तो sin थीटा सब आ गया। ये रहा का चित्र, फोटो सुंदर सा, और ये रहा फॉर्मूला। बताइए कौन सा ऑप्शन जा रहा? ऑप्शन ए जा रहा। अगर ऐसे क्रॉस ना देगा बाबू तो इसको भी ढूंढ लीजिएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है प्लस Q माइनस Q से बना हुआ, ये साम्यावस्था में क्या कब होता है? संतुलित अवस्था में क्या कब होता है? संतुलित का मतलब जानते हैं?
कि ऐसा अवस्था में इसको कर दो ताकि विद्युत क्षेत्र इस पे बल ही ना लगाए। मैं इसको मिटा, पहले आप लोग इसको समझिए, छापिए। अगर लग रहा है कि चित्र का जरूरत है तो दे दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ से चल ठीक। इसको मैं पहले मिटा रहा हूँ समझाने के लिए। हाँ, बड़ा जरा गैदरिंग। चलिए देखिए, अब आगे फिर से, ये प्लस माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई एक समान विद्युत क्षेत्र है। पूछा जाता है कि ये जो द्विध्रुव लगा हुआ है ये साम्यावस्था में कब होगा? संतुलन में। संतुलन मतलब ये जो मार्कर है इसको ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें। कैसे रखें इसे? ताकि विद्युत क्षेत्र इस पे बल लगाए ही नहीं, मतलब ये घूमने होने का प्रयास करें ही नहीं, खटर खुटर खुटुर कुछ करें ही नहीं। कैसे होगा ये देख, जरा दिमाग लगा ध्यान से। ये जो ढक्कन है इसको प्लस मान लो, ध्यान से अभी मान लीजिए प्लस, और इधर ये जो है ये माइनस है, ठीक है? ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस ऐसे रखें तो बल तो लगेगा इस पे, ये घूमेगा ऐसे ऐसे घूमेगा। ये संतुलित अवस्था में नहीं है। अगर यहाँ पे रखे संतुलित अवस्था में नहीं है, यहाँ भी रखे संतुलित अवस्था में नहीं है, घूमेगा ऐसे। यहाँ भी रखिए तो इसको ऐसे घुमाएगा, जहाँ रखिएगा ये घुमाएगा। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा अवस्था होगा जहाँ पे घूमेगा नहीं, वो ये होगा। देखिए ये मैंने बोला पहले ही प्लस, ये कैप वाला कैप कैप प्लस प्लस, और ये हो गया क्या? माइनस। तो ऐसे रखेंगे तो ये बाबू ये घूमने और घुमाने का प्रयास जो है प्रयत्न खत्म हो जाए। बताओ ये प्लस और ये क्या? माइनस। इस पे बल लगेगा ऐसे इधर की ओर, और इस पे बल लगेगा इधर की ओर। पता क्या? ये प्लस विद्युत क्षेत्र इसको ऐसे ले जाएगा, अपनी ओर ले जाएगा, प्लस को अपनी ओर ले जाता है और माइनस को अपने विपरीत में ले जाता है। विद्युत क्षेत्र कहाँ इधर जा रहा है? प्लस को यूं इधर बताओ, दोनों बराबर, दोनों बल बराबर है। अगर इधर 5 न्यूटन तो इधर भी 5 न्यूटन। बताओ ऐसे मैं दोनों हाथ इधर भी बराबर बल से खींचूंगा तो क्या मार्कर हिलडोल करेगा? नहीं करेगा, ना तो घूमेगा ना तो आगे पीछे होगा। बताइए, यही तो संतुलित अवस्था है। तो कितना डिग्री पर होगा ये बे? जरा ध्यान से देखा जाए। मान के चलो इसको मैंने बोला प्लस क्यू और इसको मैंने बोला माइनस क्यू। एक बल इधर की ओर लगेगा यहाँ से, और कहाँ गंदगी फैला रखे हैं सर। और ये माइनस क्यू जो है इस पर एक बल लगेगा इधर, ठीक है? यहाँ ध्यान से, एक बल इधर एक बल इधर, टोई टोई दोनों तरफ। अच्छा ये है कौन? क्यू ई, और ये भी कौन है? क्यू ई। इसका दिशा इधर, इसका दिशा इधर, दोनों का परिमाण बराबर। इसका मतलब ये नहीं बना क्यू, इसका मतलब कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक द्विध्रुव है ये ना तो घूमेगा ना तो आगे पीछे होगा। इसी को ये क्या बोलते हैं हम? संतुलित अवस्था बोलते हैं। अब चलते हैं मैं पी की ओर, वेक्टर पी। चला ध्यान दीजिए, वेक्टर पी। बताओ भैया वेक्टर पी का दिशा किधर से किधर होता है? माइनस से प्लस की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा किधर से किधर होता है? माइनस से प्लस की। चलो जी, ये माइनस रहा, ये प्लस रहा, वेक्टर पी का दिशा इधर है। हाँ, पूरा गंदगी फैलाए ऐसा, समझने का प्रयास करो। वेक्टर पी का दिशा किधर होता है? माइनस से प्लस की। ई भी किधर जा रहा है? इधर। अब देखो ध्यान से, हाँ देखो देखो, ये रहा ई, वेक्टर ई, ये रहा वेक्टर ई, और ये ब्लैक वाला रहा वेक्टर पी। देख भाई, वेक्टर ई वेक्टर पी दोनों इधर ही है कि ना? दोनों इधर ही। देख लो, वेक्टर पी वेक्टर ई, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0। तो बताइए कितना डिग्री एंगल पर, मतलब P और E के बीच में, P और E के बीच में थीटा कितना हो ताकि ये जो द्विध्रुव है संतुलित अवस्था में है? 0 डिग्री पे। हाँ सर, तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर विद्युत द्विध्रुव संतुलित अवस्था में रहता है। ये बात भी छाप दीजिए, संतुलित अवस्था में रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, इसको भी लिखना बहुत जरूरी है। थीटा बराबर 0 डिग्री जब P और E के बीच का, अच्छा थीटा किसके किसके बीच का कौन है? P और E। इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, इसको बोलते हैं विद्युत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट इसके नीचे में एक और क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है? आइए सर, कूलॉम बल। कूलॉम बल एक कैसा बल है? केंद्रीय बल, विद्युत बल, संरक्षी बल, सभी, मतलब सब है।
इसको मैं रफ करता हूँ। चले चल 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 चल। अरे चल धन्नो, आज तेरे बसंती के इज्जत का सवाल है। चल रहा हूं ना धन्नो भी करो। कौन बसंती सवार हो गई है, मान ही नहीं रही है। चलो ठीक है, कुलोम्ब बल एक ऐसा बल है, देख कुलोम्ब बल पहले बताइए दौड़ते हुए आवेश पे लगता है या स्थिर आवेश पे। तो आपको मालूम होगा स्थिर वैद्युतिकी का पहला लेसन प्रवचन सुनिए। स्थिर वैद्युतिकी का पहला लेसन कुलोम्ब बल, गॉस नियम, बल विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, धारिता, ये सब स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है। अच्छा तो कुलोम्ब बल वहीं पर चलते हैं। कुलोम्ब बाबा ने देखा, खोजा, क्या खोजा कि एक आवेश यहाँ पे प्लस Q1 रखा है। अच्छा ठीक है सर, ध्यान से देखो, बिंदु आवेश लेता हूँ Q1 यहाँ पे, और इससे r दूरी पर घटक यहाँ पे एक और आवेश रखा है Q2। तो ये सब सर्च करते करते, ये बाबा थे तो इन्होंने सर्च करते करते पता किया ये दूरी r कि ओ ये दोनों के बीच में एक बल काम करता है रे। अच्छा तो ये जो बल है ये कैसा बल है, तो ये कुलोम्ब साहब ने खोज किए, इसीलिए इसे नाम पड़ गया कुलोम्ब बल। कौन बल, ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे और वो बल का नाम होगा कुलोम्ब बल, या इसी को बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर विद्युत वैद्युत बल, ठीक है, ये दो जनरल नाम होगा क्योंकि आवेश स्थिर है। ठीक है, कुलोम्ब बल, स्थिर वैद्युत बल। अच्छा ये जो कुलोम्ब बल है ये कैसा होता है, सुनिए, ये जो Q1 है ना, इस पे बल लगाएगा, हाँ से लगाएगा, किधर लगाएगा, ऐसे तिरछे लगाएगा, ऐसे ऐसे लगाएगा, ऐसे ऐसे। क्या ये इस पे बल ऐसे तिरछे लगाएगा, ऐसे नहीं, ये वाला आवेश इस वाले बिंदु आवेश पे एकदम केंद्र पे बल लगाएगा, केंद्र पे ऐसे सीधा। ये ऐसे नहीं कि ये खटक ऐसे मारेगा, इधर 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 उधर नहीं, एकदम केंद्र पे मारेगा ऐसे। और ये भी आवेश इस पे एकदम ऐसे मारेगा केंद्र पे। तो ये आवेश इसके केंद्र पे, ये आवेश इसके केंद्र पे, दोनों एक दूसरे को केंद्र पर आक्रमण करता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, केंद्रीय बल बोलेंगे। सेंट्रल फोर्स है ये, सेंटर पे वर्क करता है। अच्छा ये तो सही है सर। क्या विद्युत बल है, देख लो, विद्युत बल यहाँ पे लिखा हूँ क्योंकि आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल है, तो ये भी सही है। संरक्षी बल, ये 11th में पूरा डिटेल समझाया हूँ। संरक्षी बल कार्य ऊर्जा से रिलेटेड था। हाँ अच्छा, संरक्षी बल कौन सा बल होता है, जिसमें रास्ता से कोई मतलब ना हो। मान के चलो, इस मार्कर को ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहाँ से यहाँ ऐसे ले, ठीक है, एक बल कोई था यहाँ से यहाँ ले गया, इसको कार्य किया ले जाने में, और एक और बल था उसको पहले यहाँ ले गया, फिर यहाँ ले गया, फिर यहाँ वहीं पर लाया। एक और बल था वो इसको यहाँ ले गया, यहाँ 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 यहाँ, मतलब तीनों बल जो था वो अलग अलग रास्ता से एक बिंदु से वही दूसरे बिंदु पर ले गया। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, लेकिन एक ऐसे ले गया हुई, एक ऐसे टुई, एक ऐसे फुई। ये तीनों बल तीन रास्ता से ले गए। अगर संरक्षी बल द्वारा ही कार्य हुआ, संरक्षी बल द्वारा अगर कार्य हुआ तो पूरे बल द्वारा किया गया कार्य बराबर रहेगा। चाहे तो आप ऐसे कार्य करें, चाहे तो आप ऐसे कार्य करें, तो आप चाहे तो आप ऐसे कार्य करें। अगर संरक्षी बल द्वारा कार्य कर रहे हैं तो तीनों द्वारा किया गया कार्य समान रहेगा। संरक्षी बल इसमें भी वही होगा। ये कुलोम्ब बल याद रखना कि कौन बल है, संरक्षी बल है। तो ये तीनों पर टिक हुआ, इसका मतलब फाइनल आंसर क्या होने वाला है, सभी। आंसर क्या होगा, सभी। ठीक है, तो ये सबको मैं मिटाता हूँ, मतलब सब सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी 18 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, एक आवेशित गोलीय चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कैसे। शून्य ना रे बाबा ना, शून्य तो चालक के अंदर में होती है। सतह के लंबवत लगता है, स्पर्शीय मतलब स्पर्श करते हुए बताता हूँ, और सतह पर 45 डिग्री कोण बनाते हुए। ये तो आलतू फालतू लग रहा है, लेकिन पहले देखिए, बोलिए एक आवेशित चालक बना और ऐसे
एक आवेशित चालक, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर लगा सतह का, ठीक है। तो इसे हाँ ठीक है, चलिए। ये आवेशित क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर लग रहा है मेरे को, मिलाने देखो। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु, हाँ ठीक है, चलिए। ये आवेशित चालक, ठीक है, एक आवेशित चालक, ठीक। अब पूछ रहा है किसी बिंदु उसके सतह पर, मतलब ये जो चालक है इसके सतह पर कोई बिंदु, माना कि हमने ये बिंदु ले लिया, जहां मन करे वहां पर बिंदु लो, यहाँ मन करे यहाँ लो, यहाँ जहां इच्छा करे बिंदु वहां पर लो। इस सतह है, सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ही पता करना। चलो ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, जिस बिंदु पर ज्ञात करना उस बिंदु से होते हुए निकालना। इस प्रकार से ऐसे। तो अगर इस बिंदु पर हमको पता करना है तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि अगर कोई फिगर कर्व है ऐसे राउंड और इसका केंद्र O है, O से होते हुए आप इसके ऐसे लाइन खींच दो, यहाँ पर ये लंबवत अपने आप हो जाएगा। फिर से एक कर्व एरिया है, कर्व फिगर है, उसका केंद्र से होते हुए एक लाइन खींचिए बाहर की ओर, सतह से होते हुए निकालिए, उस सतह के लंबवत हो जाएगा वो लाइन। नहीं समझा? ऐसे ये हुआ, ये केंद्र हुआ, यहाँ से एक लाइन ला खटक ऐसे ऐसे। बताओ तो ये लाइन जो है क्या केंद्र से होते हुए जा रही है ना? हाँ सर जा रही है, तो यहाँ पर पक्का लंबवत होगी। जैसे एक सीधा समतल ऐसे होता है तो आप सीधा ऐसे लंबवत डालते हो ना, तो ये तो पता चल जाता है। लेकिन कर्व वाला में क्या है, अब ऐसे रहे ऐसे, तो ये पूरा ये घूमेगा तो इसका केंद्र मान लिया ये ऐसे घुमाएंगे, केंद्र है। अब इस पे मेरे को लंब डालना है, तो लंब डालने के लिए आप क्या करो, यहाँ से इससे होते हुए एक लाइन खींचिए, ये पक्का यहाँ पे लंब होगा। हाँ सर समझ में आ गया, मतलब कि किसी कर्व के केंद्र से होते हुए एक लाइन खींचेंगे तो वो जो रेखा है वो कर्व पर लंबवत होगा, मतलब मुड़ा हुआ फिगर का। हाँ ये तो बात सही है। तो देखिए, तो ये जो रेखा जा रही है केंद्र से निकल के इस बिंदु से होते हुए जा रही है। हाँ सर, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी ये क्या होगी, लंबवत। ये जो रेखा है इस सतह के क्या हुई, लंबवत हुई। यहाँ पे भी ये क्या होगा, लंब, जहाँ देखो वहाँ पर लंबवत होगा। बस ये केंद्र से होके जाना चाहिए। अगर केंद्र से होके नहीं जा रहा है, जैसे एक और फोटो समझा देता हूँ, मान लिया कि रेखा खींचे इसके पास से होके निकल गया, तो ये जो इस सतह के लंबवत नहीं, क्योंकि केंद्र से होके नहीं गया। ठीक, अच्छी बात है। तो अब ऑप्शन मिला लो, सतह के क्या होगी बाबू, लंबवत। स्पर्शीय किसको कहेंगे, ऐसे और ये ऐसे करके टेंजेंट, ये बात हो जाती है। तो ये बात अलग है, 45 डिग्री का फालतू में बात किया है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें एक दो बातें और सीख लीजिए। हाँ नहीं, अब अगला क्वेश्चन उस पर ही बैठा देता हूँ, उसके बाद फिर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इस पे बताता हूँ, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ ये हो गया। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐसे मैं एक बात बता दूं आपको कि अभी तक का सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे टफ एंड टफेस्ट क्वेश्चन ये है, इसलिए इसे VVI कर लें, स्टार दे लो भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल का पप्पा नहीं, न्यूमेरिकल का ये दादा है कुछ नहीं, बस लैंग्वेज का कमाल है ही जी। लैंग्वेज इसमें बहुत घुमा घुमा, ठीक। देखते हैं, बनाने का प्रयास करता हूँ। पहले अच्छा से चलो, दो आवेश क्यू, इस क्यू को ना तो धन बोला ना तो ऋण बोला, जो भी बोले आप मान लो, जो मानना है मान, लेकिन दो आवेश दोनों क्यू ही लेना। अगर एक क्यू लिए तो दूसरा भी क्यू, एक प्लस क्यू दूसरा प्लस क्यू, एक माइनस क्यू तो अगला भी माइनस क्यू। बात समझ रहे हो ना? मतलब ये जो दो क्यू लेंगे ना, उस सेम प्रकृति का होना चाहिए, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। मिलाने वाली रेखा के बीच जैसे से बोल रहे हो वैसे मैं कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। क्या होता है, मान लिया एक यहाँ पे क्यू है, इसको एक मिलाने वाली रेखा, यहाँ पे एक क्यू है। बताओ ये हो गया ना दो आवेश क्यू, दो आवेश क्यू हो गया। मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश क्यू रखा जाता है, यहाँ पे एक और आवेश क्यू रखा है।
तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या हो? कहाँ से भी लेके संतुलन कर लो, कहीं से भी लेके संतुलन की अवस्था में Q का मान क्या हो? मतलब यहाँ पर हम क्या रखें, यहाँ पे Q का मान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये किसका मान दिया हुआ है? इस Q का मान दिया हुआ है। तो Q का मान यहाँ पर क्या रखें कि इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल, ध्यान से, ये इस पे बल लगाया, ठीक, चाहे तो इधर चाहे तो इधर, बात आगे जाके क्लियर हो जाएगी। तो ये इस पे बल लगाया, मान लो इधर की, तो ये इस पे बल लगा दे इधर की, यही संतुलन है, ना तो इधर जाए ना तो इधर आए, ये इस पे बल लगा इधर की ओर, उतना ही बल ये इस पे इधर की ओर लगा, संतुलन हो गया। कहीं से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये Q इस पे बल लगा दे इधर और ये Q इस पे बल लगा दे इधर, संतुलित हो जाए, लेकिन बराबर नहीं हो जाए। चलो संतुलन करना है तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, Q का मान चाहिए। आज ही कूलॉम के नियम से स्थिर वैद्युत बल कूलॉम में लगाते हैं, देखो Q और Q के लिए F, यहाँ पे मैं देता हूँ A B, ये दे देता हूँ C, या हटाओ ऐसे लिख लो A B C, ये दूरी पूरा मान लो R, तो ये बताया कि बीच में है तो ये वाला दूरी हो जाएगा R/2, क्योंकि आधा पूरा, ठीक है। मैं फोर्स लिख रहा हूँ FAC, C के कारण A पर बल, मतलब इस पे बल में लगा, ये पता है ना, A पर बल किसके कारण? C के कारण। तो K, ये दोनों के बीच का बात हो रहा है, Q1 Q2 बट्टा दोनों के बीच का दूरी R², ठीक है। यह आ गया समीकरण 1। आगे चला निकाल के देखो, F, ये जो है इस पे बल लगा दिया, मतलब C A पे बल लगा दिया, अब B को बोलो A पे बल लगा, ये होगा FA B, ठीक है। अच्छा, ये बल इधर देखो, ये होगा FAC, बताओ दोनों का प्राकृतिक सेम है, मान लिया इसे प्लस, तो ये भी प्लस होगा, बताओ ये दोनों के बीच में आकर्षण की प्रतिकर्षण, इधर लगेगा बल की इधर, तो सर इधर की ओर आएगा प्रतिकर्षण। हाँ सर हमको माने माइनस लो, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस के बीच में भी प्रतिकर्षण इधर ही आने वाला, तो दोनों को या तो प्लस लीजिए या तो दोनों को माइनस लीजिए, इसके कारण इस पे लगाया गया बल इधर आए, ये बल FAC का दिशा, C के द्वारा A पर लगाया गया बल इधर। आज अब चला ध्यान से, मैं निकाल रहा हूं FAB, मतलब B के कारण किस पे बल? AB, हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R/2 का स्क्वायर। क्यों पूछिए? क्योंकि R का मान R तो है नहीं, R/2 है। सोल्व करिए इसे, ये 2 दूना 4 ऊपर चल जाएगा तो आ जाएगा कितना? 4 इंटू K Q बटा R², ये 4 ऊपर आ गया, 2 दूना 4, ये R², ठीक है। इस बल का दिशा किधर होगा वो समझते हैं, ये समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, बताओ यहाँ पे किस पे बल लग रहा है? A पे, यहाँ भी किस पे बल लग रहा है? A पे, ठीक है। यहाँ पे A पे बल कौन लगाया? C, यहाँ पे A पे बल कौन लगाया? B, लग तो रहा है C द्वारा A पे बल इधर लगाया गया, लेकिन B द्वारा A पे बल किधर लगाया जाएगा बताओ ध्यान से, अब अपने आप पता चलेगा। अगर Q इस Q पे इधर की ओर बल लगा है, ये Q इस Q पे इधर की ओर बल लगा है, यहाँ पे मेरे को बल को संतुलित करना है, तो ये Q किधर की ओर बल लगा? सोच, इसने इसको इधर की ओर धक्का मारा, इसको संतुलित रखना है, हिलने डोलने नहीं देना, तो ये इस पे किधर की ओर बल लगा? इधर की ओर। इसने इसको इधर ढकला, इसने इसको तो ये इसको क्यों? क्योंकि संतुलित रखना, संतुलन के लिए, तो इसके द्वारा लगाया गया बल इधर। इस बल का नाम होगा FAB, इस बल का नाम क्या हो जाएगा? FAB। बताओ ये दोनों बल का मान बराबर होना चाहिए,
या ऐसा भी कर सकते हैं, ये दोनों का योग 0 होना चाहिए, कुल नेट बल 0। तो यहाँ से मैं कह दूं, अगर यहाँ निकाल रहा हूँ ध्यान से, एफ नेट बराबर एफ एस सी प्लस एफ ए, ठीक है, एफ एस सी प्लस एफ ए, ये दोनों को जोड़ेंगे एफ नेट आएगा। अच्छा, एफ नेट यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 0, क्योंकि इधर ये इधर संतुलन होगा, तो एफ नेट यहाँ पे कितना आएगा 0। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0। एफ एस सी का मान बता दो बाबू, के क्यू क्यू क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्यू क्यू का गुना हो के क्यू स्क्वायर प्लस में के, सॉरी 4k क्यू इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, इधर ले आओ, या इसी को इधर भेज दो, तो ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, वो भी क्या चीज में माइनस में, प्लस इधर आके माइनस, 4k क्यू इंटू क्यू, 4 मत मान लेना इसको, क्यू बटा आर स्क्वायर। जो चीज से करता है काट दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कैंसिल कैंसिल, के से के मर गया, क्यू एगो से ये एगो मर गया, यहाँ कौन बचा क्यू, ध्यान से देखिए क्यू, इधर कौन 4, ये दोनों गुना में इधर लो भागा में आएगा, इधर एगो क्यू बचा, क्यू बराबर माइनस का क्यू बट्टा ये 4, देखो 4 क्यू गुना में है तो इधर आके भाग में लग जाएगा 4, माइनस क्यू इधर बचेगा, तो क्यू का मान आया माइनस क्यू बटा कितना 4। कैलकुलेशन करिएगा कि गड़बड़ हो रहा, आना यही है, क्यू बराबर माइनस का क्यू बटा 4। तो ये आया आपका अंश, ठीक। इसको दूसरा टाइप से भी मैं सोल्व कर सकता हूँ, पहले ये देखिए। तो क्यू बराबर माइनस क्यू बटा 4 कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन बी में मिल रहा है, यही फाइनल आंसर। इसको समझो, कॉपी पर बनाओ और बनाने के बाद बताइए कैसा लगा। इसका दूसरा टाइप भी मेरे पास है, बच्चे पहले इसको मैं मिटा दूं तब काम हो जाए। यहाँ से मिटा दो, यहाँ तक सीन है। देखो ये तो मालूम है कि ये दोनों बल बराबर है, किसे किसे लग रहा है कि ये दोनों बल बराबर है, जिसे लग रहा है वो सही लग रहा है। ये बल लगाया ए सी इधर, ये बल लगाया ए बी इधर, ये दोनों बल बराबर होगा तब तो ये स्थिर होगा, संतुलित होगा। हाँ सर, दोनों बल निकाला हुआ, समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है, लेकिन दोनों का दिशा क्या है विपरीत। तो क्या अपन ऐसे लिख सकता है, एफ ए सी वेक्टर एफ ए सी बराबर वेक्टर एफ, या वेक्टर रखा एफ ए सी बराबर एफ ए बी, वो भी क्या चीज है माइनस में। दोनों बल का परिमाण सेम है लेकिन दिशा विपरीत है, तो सदिश में दिशा विपरीत हो तो माइनस लगाते हैं। इसका मान बताइए, के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, जल्दी जल्दी, माइनस 4k क्यू इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मरेगा सब, ये खत्म, के से के खत्म, क्यू है बबुआ, और मत मान लेना, ठीक। एक क्यू भी जाएगा, देखो ये क्यू, एक वो क्यू मतलब 2 को नहीं ले जाएगा, एक को लेके एक क्यू बच जाएगा। इधर कौन बचा, देखो माइनस 4q, इधर बचा q, इधर माइनस 4q, ठीक। q का मान मेरे को चाहिए तो माइनस 4 इधर ले आओ, तो q बराबर माइनस का q बटा 4, यही आंसर है, माइनस का q बटा 4। अच्छा क्वेश्चन, इसे जैसे समझना समझ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइमिंग अगर लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो तो 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। हाँ, अच्छा खासा टाइम बीत चुका है, इसलिए यहीं पर इसको स्टॉप करता हूँ। अब अगला क्लास में गॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो गॉस के नियम के लिए इंतज़ार करिए, और जिन्हें भी कहीं कहीं परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट में बताते रहिएगा, तो उसका जो हल है मैं बताते रहूँगा। समस्या यहाँ तो हल दे ही रहूँ, बाकी समस्या देते रहूँगा। देखो, और इसमें ये आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, एक बात और इसमें जान लो कि प्लस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करता है, सॉरी प्रतिकर्षित करता है, माइनस माइनस भी प्रतिकर्षित करता है, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो आकर्षण प्रतिकर्षण आप समझ ही सकते हैं, है ना। प्लस माइनस मेल फीमेल भी लेके मान सकते हो, ये मेल है ये फीमेल है, आकर्षण होगा। मेल मेल में प्रतिकर्षण,
फीमेल फीमेल जान ही रहे हो, प्रतिकर्षण हो जाता है। हाँ, तो फीमेल फीमेल में तो ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, आपको मालूम है, देख के जलन बहुत ज़्यादा होता है। एक दूसरे को महिला जब देखती है, एक दूसरे को देख के, जितना पुरुष एक दूसरे को देख के नहीं जाती उतना उससे कहीं ज़्यादा महिलाएं एक दूसरे को देख के जाती है। हाँ, ये लास्ट का थ्योरी हो गया। चलो आगे चलते हैं। हाँ सर, तो अब अगला क्लास में और आगे का क्वेश्चन बनाऊंगा। ऐसे मैं एक बात और समझा देना चाहता हूँ आप लोग को कि समाकलन और अवकलन का सोच रहा हूँ एक एक वीडियो बना के डाल दूँ। समाकलन और अवकलन बहुत परेशानी करेगा भाई व्यंजक प्रूव करने। तो फिजिक्स का व्यंजक हो और आपके पास अवकलन और समाकलन ना हो तो फिर बहुत दिक्कत है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो भी वीडियो, 2 वीडियो में 2 पार्ट में इसको मैं इंक्लूड कर दूँ इसी सीरीज में, ताकि जब भी आपको दिक्कत हो कहीं समाकलन अवकलन में तो आप देखें। ओके, हाँ, उसके लिए इंतज़ार करिए और तैयार रहें। 2026 एकदम परफेक्ट होने वाला है, फिजिक्स मज़ा ही आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, वो भी तड़कता भड़कता अच्छा क्वालिटी प्लस वॉइस मेंटेनेंस सब चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। आप बस सपोर्ट करते जाए। ओके।